हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं सॉरी हूँ, कल आप लोगों को मेरा दूसरा व्लॉग नहीं मिला, सिर्फ कुकिंग का ही मिला। तो जी, आज आपके लिए एक बहुत फ़नी वाला मैं व्लॉग लेके आने वाली हूँ। आप सुनेंगे और बहुत हँसेंगे। मुझे ये यकीन है कि आप हँसेंगे ये पुरानी बातें याद करके। जैसे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पुरानी बातें की थी। अब आज जो मैं बातें कहने जा रही हूँ, ये भी उसी वक़्त से चली हुई हैं। लेकिन इनमें से बहुत सी बातें हैं जो आज भी ऐसे ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ किसी को ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स बने हुए हैं। जैसे उसमें था ना पुरानी में कि नेल्स नहीं काटने, या इस दिन आपने क्या-क्या था उसमें कि नेल्स नहीं काटने रात के टाइम और झाड़ू नहीं लगाना, और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। लेकिन आज वाली में जो है ना ये तो इतनी हँसी आती है इन बातों को सुन के कि ये कहने का मतलब क्या हुआ? असल में मतलब क्या हुआ? तो मुझे बहुत हँसी आ रही है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, बड़े अच्छे भाई हैं, बहुत हमेशा पूछते रहते हैं, ख़्याल करते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि आप इस वीडियो में बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खुश नज़र आ रही हैं। तो जी, खुश तो मैं भाई और मेरी बहनों भी, आप जानते हो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं कोई गम नहीं लेती हूँ अपने दिल पे, दिमाग पे। जो है सब सामने है, बोलो, और अपने दिल से भड़ास निकालनी है तो भड़ास निकाल दो, सब कुछ है। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जब हम पुरानी बचपन की बातें याद करते हैं ना, तो बड़ी हँसी आती है। उस वक़्त हम छोटे थे तो हमें इन बातों का पता नहीं चलता था। जैसे-जैसे बड़े हुए तो इनकी एक्चुअल मीनिंग जब समझ में आने लगे ना, तो हम कहते थे, पर इसकी क्या तुक बनी ना, ये साथ में जो कह रहे हैं इसकी क्या तुक बनी। तो जी, चलिए सरप्राइज़ आपका ख़त्म करते हैं और आपसे प्रॉपर जो बात करनी है आज वो बात करते हैं। तो मुझे बताइए, आपने अपने घरों में मोस्टली ये बातें जो हैं ये पंजाबियों के घरों में होती हैं। जो हिंदी बोलने वाले हैं, जैसे इंडिया से हैं, उनकी मैं डिफरेंट वाली वीडियो बनाऊँगी। हैं उनकी भी बातें ऐसी कुछ, बहुत सी हैं। उनकी वीडियो अगर ये वाली मैं सुबह डालूँगी तो दूसरी वाली शाम को डाल दूँगी। तो जो इंडिया वाले हैं वो भी फिर बाद में अपना सुन सकते हैं। क्या इंडिया में आजकल भी वो बातें होती हैं? ऐसा कहा जाता है, जैसा मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। तो जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ क्या आपके घरों में ऐसा होता है कि कोई बड़े लोग हैं, अगर घर में किसी ने कोई बात की, सपोज़ अम मैं माँ हूँ, राइट? और बेटा बाहर से आया है, या कोई और घर का इंसान, कोई मेंबर घर का बाहर से आया है और आके ना कुछ उसने बात कही। तो बात अच्छी नहीं लगी माँ को। अब माँ क्या करती है, आगे से जवाब देती है, "मुँह ना मत्था ते जिन पाड़ो लत्था।" ये बताएँ, ये पंजाबी वाली बात किस-किस के घर में उनकी माँ कहती हैं या दादियाँ कहती हैं कि अगर कोई आता है। एक्चुअली में ये बात कैसे होती थी, सॉरी, इस बारे में नहीं होती कि जब किसी ने बात कही, आप देखिए मैं मुझे भी बहुत सोचना पड़ रहा है इसके बारे में, क्योंकि इतने सालों पुरानी बात है, तो थोड़ा-सा ढंग से सोचना पड़ता है, मैं सॉरी हूँ। तो ये जो बात है जी, कि अगर किसी की बात हो रही है, सपोज़ बहुत किसी के बारे में तारीफ़ की गई कि वो ऐसा है, और जब वो घर में आए, तो उसको देख के एकदम से बोलते हैं, "ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਜਿਨ ਪਾੜੋ ਲੱਥਾ।" ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੁਝ भी नहीं। तो उस पे ये कहते थे, "मुँह ना मत्था जिन पाड़ो लत्था।" तो कौन-कौन आपके घर में इस बात को जानता है कि आपके घर में किसी माँ, दादी ने या नानी ने कोई ऐसी बातें कही होंगी? सेकंड बात बिना मतलब के ही किसी ने अगर कुछ कह दिया और उनको पसंद नहीं आया, और उसको बजाय ये कहने के कि छोड़ इसको, ये क्या बातें कर रहे हैं, उसको पंजाबी में कहते थे, "दूर फिटे मुँह।" तो ये बताइए मुझे, पंजाबी लोग सब यहाँ पे कितने-कितने घरों में ये लफ्ज़ यूज़ होता है, "दूर फिटे मुँह।" इसका ना कोई मीनिंग बनता है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो ये लफ्ज़ क्या हुए? मुझे इस बात की समझ नहीं आई बिल्कुल भी कि फिटे मुँह क्या हुआ, कि भी तेरा मुँह जो है वो खराब हो जाए या कुछ है, तू ऐसा ना बोले या कुछ है, ऐसा हो गया। अच्छा जी, दूसरी एक और बात,
ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, जैसे किसी ने आके कुछ बताया आपको घर में, किसी ने कोई बात की, घर में सब बैठे हुए हैं, किसी ने कोई बात की, वो बात भी पसंद नहीं आई। ते उसको मैं देखो अब आधी पंजाबी बोल रही हूँ साथ में, तो उसको बजाय इसके कहने के कि नहीं ये ठीक नहीं है या कुछ है, उसको ना आगे से जवाब देते थे। आजकल भी होता है, बहुत ऐसा बोलते हैं, लख दी लानत। आप देखो, किसी को लानत अगर देनी है तो उसको गिन के देंगे कितने पैसों की लानत होती है। कि 100 रुपए की लानत दे रहे हो, 1000 रुपए की लानत दे रहे हो, लेकिन मेजोरिटी हमेशा यही कहते हैं, लख दी लानत। तो जी लख दी लानत कदी वध के करोड़ दी भी होएगी कि लख ते ही टिकी हुई है। तो ये बहुत हंसी आई मुझे। अच्छा, इसके आगे है जैसे कहावत होती हैं, मैंने लिख के रखी है, मुझे इतने ढेर याद नहीं है, लिख के रखी हुई हैं। माँ जम्मी नहीं ते पुत्तर पुत्तर चुबारे थे। माँ जम्मी नहीं, पुत्तर चुबारे थे। ये एक किस्म की बुझारत भी है कि माँ तो अभी पैदा नहीं हुई, लेकिन जो बेटा है वो तो ऊपर छत पे चौबारे पे चढ़ा हुआ है। तो ये क्या हुई बुझारत? ये बुझारत है कि देखिए, आग जब चलाते हैं तो पहले धुआं आता है, धुआं एकदम सब तरफ फैल जाता है, तो आग से ही धुआं निकलता है ना, तो धुआं तो सब तरफ फैल गया और काफी बाहर तक पहुंच गया, लेकिन आग बाद में जलती है। तो कहते हैं माँ जम्मी नहीं, पुत चबा रहे थे। तो ये एक एक और कहावत है। अच्छा, और क्या होता था कि जैसे किसी ने ना कोई काम करना है, प्लान किया हुआ है कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है, या किसी के सपोज गेस्ट आ रहे हैं, तो 4-5 दिन बाद गेस्ट आने वाले हैं, तो किसी ने ना कोई घर में उसकी परवाह ही नहीं की कि किसी ने आना है। एकदम जब दोपहर का टाइम और शाम को गेस्ट आने वाले हैं, सारी सफाइयाँ करनी है और सारा कुकिंग करनी है, अभी कोई भी कुछ खरीदारी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तैयारियां नहीं की। ऐसे में बड़े लोग क्या कहावत डालते होते थे कि जब आप तैयार नहीं हो, आपको पता है कि किस दिन काम है, लेकिन आपने काम किया नहीं है, तो वो बड़े लोग ये ताना मारते थे, बुए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन। मतलब उधर बारात आ गई है और जो लड़की जिसकी शादी है उसके तो कानों में अभी तक होल भी नहीं करवाए जहां वो झुमके वगैरह पहन लेगी या कुछ है, तो वो कह रहे हैं कि बुए आई जान जे विनो कुड़ी दे कान की, अब जाके आप उसके कानों में आप छेद करवाओगे, मोरी करवाओगे। तो ये कितना गलत बात है कि आप लोगों ने पहले से तैयारी नहीं की। तो किस किस ने ये वाली भी कहा ना, कहना सुना हुआ है कि बुए आई जंज विनो कुड़ी दे कान, और ये सारी की सारी पंजाबियों पे लागू हो रही है। कौन कौन हमारे पंजाबी हैं? अच्छा जी, फिर होता यह है एक बात कि सपोज कोई ना एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ चीजें दिखा के कि भाई ये मेरे पास चीजें हैं, इसमें से ये मैं तुझे दे रहा हूँ। सपोज कोई अच्छे कपड़े हो गए या कोई ज्वेलरी हो गई या कुछ है। अब देने वाला तो दे रहा है, लेकिन जो लेने वाला है ना, वो थोड़ा सा लालच में आ जाता है। तो लालच में जब आ जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये भी दे दो, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए। तो ऐसे में जो दे रहा होता है ना, वो पता क्या कहावत बोलता है? कहता है नाले दो दो, नाले चोपड़ियां, भी तेरे को चाहिए भी रोटियां दो चाहिए और ऊपर घी भी लगा के दे तेरे को। नाले दो दो, नाले चोपड़ियां। तो ये एक कहावत है। तो किस किस ने ये कहावत सुनी है, जरा बताइएगा। और ऐसी ही कोई कहावत अगर आपको याद आ रही है ना, तो अपने कमेंट्स में साथ साथ लिखते जाइएगा। ओके। फिर अमूमन बात है, बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि मुंह नहीं चंगा गल ते चंगी कर लिया कर। अब देखो, जरूरी है कि जो अच्छी बात करने वाला है वो ही अच्छी बात करेगा। कई बार कोई लोग दिखने में इतने ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं, मेरे जैसी माड़ी सी शक्ल होती है, तो वो भी तो बात मेरी तरह अच्छी कर सकते हैं ना, जैसे मैं आपको अच्छी बातें बता रही हूँ। तो ये कहावत है, मुंह नहीं चंगा ते गल ते चंगी कर लिया कर। कम से कम अगर कोई हमेशा बुराई बोलता है तो उसको ये कहते हैं। तो ये वाली कहावत किस किस ने अच्छी सुनी हुई है, पहले ये मुझे बताइएगा। और जी, एक कहावत जो अभी भी बहुत यूज होती है, अब इसको कोई ऑफेंस के तौर पे ना लें, क्योंकि जो इसमें लफ्ज हैं आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि
बात करके बताती हूँ आपको कि देखें, अगर कोई घर में बैठे हुए हैं तो दूसरे इंसान के घर के मेंबर के लिए पूछते हैं कि वो कहाँ गया है, तो बजाय इसके कहने के कि वो कहाँ जाएगा, यहीं तो होगा, पड़ोस में ही गया होगा, और कहाँ जाना है उसने। लेकिन ऐसा जवाब नहीं दिया जाता था। कहते थे, मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक। कि जो मुल्ला होते हैं, मौलवी होते हैं, उनका काम होता है मस्जिद में, वहाँ जाके मस्जिद का काम करना। सारा दिन घर गए, घर से मस्जिद गए, मस्जिद से फिर घर आए, तो वहाँ की साफ-सफाई करनी, वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाना है या उनको नमाज़ के टाइम पे वहाँ जाके या अज़ान देनी है, वो सब कुछ है। तो मुल्ला जी जो हैं, मतलब मौलवी साहब जो हैं, वो मोस्टली घर और मस्जिद यही उनका होता है, और कहीं नहीं जाते। तो जब कोई इंसान घर से कहीं ऐसी जगह गया है जो कॉमनली हमेशा ही वहां जाता है, तो उसके लिए हमेशा अगर कोई सवाल करता है तो आज भी ये मुहावरा दोहराया जाता है। इन सभी बातों को मुहावरे कहते हैं। तो ये मुहावरा दोहराया जाता है कि मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक। कितने गया होना है वो, मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक, वैसे ही होना है, आ जाएगा। तो जी, ये थी ये वाली बात। और मैं देखूं एक और, देखिए, मोस्टली पुराने ज़माने में सबके खेत होते थे, और साजिद आपका भी खेत है, आप भी फार्मिंग करते हो, तो उनको जट कहते हैं ना, जो पंजाब वाले होते हैं वो जट होते हैं। तो मोस्टली जट जो हैं उनको कंजूस माना गया कि जट अपने कभी कोई किसी को चीज़ देता नहीं है, और उसको अगर कोई चीज़ मिल जाए ना, तो फिर वो उसको बड़े ध्यान से उसको इस्तेमाल करेगा कि इसका कहीं कोई नुकसान ना हो, या उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है या कुछ है। मतलब कि जो अपने फार्मर्स होते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, और वो हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत सँभाल-सँभाल के रखते हैं। और अगर उन्हें कहीं से कोई चीज़ मिल जाती है, तो उसकी तो बेचारे की खैर नहीं, क्योंकि वो मुफ़्त में मिली है वो चीज़। तो मुफ़्त में अगर मिली है तो उसमें आप क्या करेंगे, उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए मुहावरा बना है, भुखे जट कटोरा लब्बा, भुखे जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी अफरिया। मतलब एक जट जो भूखा था, बजाय इसके कि अपनी पैलियों में से, अपने खेतों में से कोई चीज, तो इतनी फ्रूट सब्जियां लगी हुई हैं, कोई उतार के तो खा ले, नहीं, उसको एक कटोरा मिल गया, अब कटोरे में क्या खाए? वो सिर्फ पानी ही पीता जा रहा है, पानी पी पी के उसका पेट अफर गया, इतना पेट फूल गया उसका, लेकिन वो उस कटोरे में कुछ और नहीं खा रहा, कंजूस है, सिर्फ पानी पी पी के उसने अपना पेट फुला लिया। तो ये कहावत है हमारे, मैं खुद जट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, आज आपको सीक्रेट बता दूँ मैं अपना। मेरे भी दादा वगैरह सबकी उनकी ज़मीनें थी और खेती-बाड़ी करते थे, लेकिन इस बात को तो 1960s से इंडिया छोड़ के सब लोग खेती-बाड़ी छोड़ के तो बाहर आ गए हुए थे, तो तब से अब तक तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितने साल हो गए। अब तो ना वहाँ पे कोई ज़मीनें और ना खेत ना कुछ। लेकिन ये मुहावरे हमें याद हैं, जो ऐसा बोला करते थे कि भुखे जट कटोरा लब्भा, पानी पी पी अफरिया। आई होप सितारा और साजिद ये बात सुने, क्योंकि वो भी तो गाँव वाले हैं ना। और मुझे कमेंट करके साजिद आप बताना ज़रूर कि ऐसी कोई बातें जो आपके पंजाब में होती हैं, जो मुहावरे के तौर पे यूज़ होती हैं। तो जैसे मैंने कहा, लख दी लानत या मुँह नहीं चंगा ते गल ते चंगी करया कर, एहो जी कोई गल्लां होण ते साजिद आप भी मुझे बताइएगा। आपने पहले भी मेरे चैनल पे कमेंट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और सितारा ने 1-2 बार कभी अपने ही चैनल पे मेरे मैसेज पे कमेंट किया है, लेकिन बताया नहीं है, मेरे चैनल पे नहीं बताया। तो सितारा, आप कहते हो कि आप हमेशा मेरे व्लॉग्स देखते हो, अगर हो सके तो मेरे इन बातों पे कमेंट ज़रूर करना आके। ओके जी। तो इसमें मैं देखूँ कोई और मेरी रह गई है कि नहीं? हाँ, रह गई हैं, 2 रह गए हैं। अच्छा जी, एक है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ, मुड़-मुड़ अपनियां नूं दे। अब मैं नहीं कहूँगी ये किस पे लागू होती है ये कहावत, लेकिन है जिनको मैं प्राइवेटली उनको बता सकती हूँ, अगर जानना चाहते हो आप लोग, मैं आपको बता सकती हूँ। अन्ना वंडे रेवड़ियाँ, मुड़-मुड़ अपनियां नूं दे। मतलब जो इंसान, उसको अगर खूब सारा कुछ मिल जाता है, तो वो हर किसी की मदद नहीं करता।
सिर्फ बार-बार अपनों की ही, अपने घर वालों के लिए ही खड़ा होता है, सिर्फ अपने घर वालों की ही मदद करता है। ऑफ़ कोर्स सभी लोग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर पहले अपने घर वालों को ज़रूरत है, तो अपनों को ही देंगे ना, थोड़ी है कि पहले बाहर बाँटते रहेंगे। तो लेकिन ये कहावत बनी हुई है कि अंधा अगर किसी को रेवड़ियाँ बाँटेगा भी, अगर सब लोग उसके आस-पास बैठे हैं, तो वो सिर्फ़ जो उसके अपने बैठे हैं, उन्हीं को बार-बार देता जाएगा। तो कहावत बनी है जी, "अन्ना वंडे रेवड़ियाँ, मुड़-मुड़ अपनियाँ नु दे।" तो ये तो एक थी। और जी एक है, बड़ी अजीब-सी है ये लेकिन है, सच्ची भी बन सकती है ये। "जात दी कोड़ किली।" जात मतलब उसकी कास्ट। उसका जो मतलब कहाँ वो बिलॉन्ग करती है, किस फैमिली को बिलॉन्ग करती है। जात की कोड़ किली, कोड़ किली कौन होती है? छिपकली। तो छिपकली को कोड़ किली कहते हैं। छिपकली कहाँ होती है मोस्टली? छतों पे, दीवारों पे, इधर-उधर भाग फिर रही है। शुक्र है हमारी कंट्रीज़ में कोई कभी कोई कोड़ किली नहीं देखी है यहाँ पे। और इसमें लिखा है जात दी कोड़ किली ते शतीरा नु जफियाँ। जात दी कोड़किली, कोड़किली को बड़ा नीचा माना गया है कि इतना गंदा सा जानवर है और उसमें जहर भी होता है और ऐसी ऐसी बातें। और जब आती है घर में सब कहते हैं इसको भगाओ भगाओ, इसको निकालो यहाँ से। तो उसको काफी मतलब गंदा समझा गया है। लेकिन कह रहे शतीर, शतीर क्या होता है? जो गांव में अक्सर जब छत पड़ती है ना, तो छत के ऊपर मिडल में बड़ी चौड़ी चौड़ी सी या मेटल की या लकड़ी की ऐसे लंबे लंबे से पीसेस जाते हैं जो ऊपर छत को सपोर्ट करते हैं, वो उनको पंजाबी में शतीर कहते हैं। अब हो सकता है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ ना यूज़ किया जाता हो, लेकिन इंडिया में तो मैंने सुना है ये लफ्ज़, पंजाब वगैरह में शतीर बोलते हैं उसको। तो कह रहे हैं है तो कोड़ किली, लेकिन शतीर जो इतना अच्छा माना जाता है, इतना मजबूत माना जाता है, उसको जा जा के लिपट रही है, उसको जा जा के जप्फियां पा रही है। तो मतलब है कहने का कि कोई इंसान अगर गरीब है, कोई इंसान देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी दोस्ती किसी बहुत खूबसूरत अमीर बंदे से, ऐसे नॉर्मल दोस्ती, ये नहीं कोई लव अफेयर वगैरह नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक दोस्त बन गए, तो वो बार बार जाके उसी के पास बैठना, उसी से बातें करना। तो जो दूसरे जलने वाले हैं वो उठ के ये वाली कहावत कहेंगे कि जात दी कोड़ किली ते शतीरा नु जफियां। तो ये थी आज के हमारे कुछ एक कहावतें जो पंजाबी की थी। अगर आपको हिंदी की कहावतों का इंतज़ार है, तो हिंदी की कहावतें मैं दूसरी पोस्ट में करूँगी, ताकि ये सिर्फ़ अपने डियर पंजाब वालों के लिए, और पंजाब वालों में ये सभी आते हैं, बाबर वग़ैरह भी। आपको किसी को अगर कहीं मेरा व्लॉग नज़र आए और आप देखो या कोई आपको बोले कि ये वाला व्लॉग ऐसा है, पता नहीं कौन किस तक क्या बताता है, क्या नहीं बताता है। लेकिन हैं तो आप भी व्लॉगर, हम भी व्लॉगर। अगर आपके थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, तो कोई वो नहीं है कि आप शतीर बन गए हो, हम कोड़ के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी, आया करें, एक दूसरे की पोस्ट को देखा करें। ऐसे ही एक दूसरे को एनकरेजमेंट मिलती है अगर हम आप सबको सपोर्ट करते हैं। जितने बड़े व्लॉगर हैं, कह लें कि जैसे सितारा के सपोर्टर्स हैं, सलमा के सपोर्टर्स हैं, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और आप सबसे एक इल्तिजा भी कह सकते हैं कि मेरी ये है कि कई बार जो आपके सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनको विजिट नहीं करते हो, कभी कभार उनका कुछ कहा हुआ उसको रिकमेंड नहीं करते हो, या उसको आप जैसे अपने चैनल पे कोई बात बोल रहे हो, तो किसी के लिए अगर आप कह दो कि किसी के व्लॉग में मैंने ये पढ़ा था, बेशक उसका नाम ना लें, उससे अगर प्रमोशन होती है और आपको लगता है जी मैं बिना वजह किसी को प्रमोट क्यों करूं, हालांकि अगर आप लोगों की जगह मैं होती ना, तो मैं पूरे वाईटी को प्रमोट करती। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, देने वाला वो ऊपर वाला है, हम लोग कोई कुछ नहीं है। आज अगर उसने किसी एक को दिया है, तो वो कल दूसरों को भी देगा। तो बिना गरूर किए, बिना इस बात से कि खुद को बहुत बड़ा समझे, खुद को जितना नीचा करोगे, उतना वो ऊपर वाला मालिक आपको और देगा। वो आपको और बख्शेगा, आपके गुनाहों को बख्शेगा, क्योंकि आप अपने से कम वालों को देख रहे हो। आप अपने से कम वालों को उठाने की कोशिश कर रहे हो।
ये होती है इंसानियत, और ऐसी इंसानियत अभी तक किसी में देखी नहीं गई है। और मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला भगवान सबको ऐसी सोच दे कि वो अपने से छोटों को उठाने की कोशिश करें, ना कि खुद अकड़ के और ऐसे चलने की कोशिश करें कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ और दूसरे सब मेरे अंडर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब बच्चों जैसे हो हमारे लिए, इसलिए आपको ये थोड़ी बात आपके फायदे के लिए बता रही हूँ कि आज तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं किसी एक रीजन के लिए। अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसे चेंज करोगे कि मुझे भी उनके वहां जाके देखना है, मुझे भी उनको सुनना है और उनका कभी कभार नाम लेना है, तो आप देखिएगा सारी उम्र वो लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब किसी के पास खाने को रोटी नहीं होती है, सर पे छत नहीं होती है, आप उसको आधी रोटी भी दे दोगे और उसके लिए एक छोटा सा टेंट भी लगा दोगे ना, वो इंसान सारी उम्र याद रखेगा। तो अच्छी सोच रखो सब लोग। ये मैं सिर्फ बड़े यूट्यूबर से नहीं कह रही हूँ, मैं सभी अपने दोस्तों से ये बातें कह रही हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं बहुत सॉरी हूँ, लेकिन जी एक तो मैं हूँ मुंह पे बात बोलने वाली और मुंह फट। दूसरा है मैं किसी की चापलूसियां नहीं करती, मुझे जो कहना है मैं सामने मुंह पे आके करती हूँ, और वही इंसानियत है। क्योंकि डरो तो सिर्फ अपने मालिक से डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आई होप आप लोग एंड तक सुनोगे और लाइक करोगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन प्लीज प्लीज 2 मिनट देख के बंद करके नहीं जाना। आपके पास अगर टाइम नहीं है आप बेशक वीडियो ना देखो, बेशक मेरे चैनल पे ना आओ, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को खोल के सिर्फ जितनी देर कमेंट करना है उतना करना है। तो खुदा के लिए वीडियो को टच ना करें, वरना मैं 1 मिनट में अनसब और ब्लॉक करने में मैं कम नहीं हूं। आज सब सामने बता रही हूँ, लास्ट वीक भी मैंने काफी लोगों को निकाला है अपने चैनल से, क्योंकि मुझे ऐसे वाले दोस्त नहीं चाहिए जो नाम लें अल्लाह का लेकिन काम करें शैतानों का। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। ओके जी, अपना ख्याल रखें। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।